हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। आज का टॉपिक हमारा है कि कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं, हम अपने उन कार्मिक बंधनों से कैसे निकलें और क्या कार्मिक ट्विन फ्लेम भी होते हैं या सोलमेट किसे कहते हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कार्मिक रिश्ते पर। कार्मिक संबंध क्या होते हैं, जिससे लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं कार्मिक रिश्तों के बारे में कि कार्मिक नाम से ही लोग डरते हैं, पर ये गलत धारणा है। इसका कार्मिक का संबंध हमारे पास्ट लाइफ से होता है, जो हम जीवन मरण के चक्कर में बंधे रहते हैं। बारंबार हम किसी न किसी योनि में जन्म लेते हैं और हम वो जन्म लेते लेते जिन कर्मों का बैगेज अपनाते रहते हैं वो कार्मिक बंधन होते हैं, वही हमारे कर्मा होते हैं और उसी से हमारे कार्मिक रिश्ते बनते हैं। उसी को क्लीन करने के लिए वो कार्मिक रिश्ते हमारे साथ आते हैं ताकि हम अपने कार्मिक चीज़ों को क्लीन कर सकें, अपने कर्मा को ख़त्म कर सकें। इसलिए वो हमारे साथ जोड़े जाते हैं। कार्मिक रिश्तों में गलत नहीं है कि लोग गलत बोलते हैं। हम इसे अपने कर्म, जब हमारे इनके कर्म ख़त्म हो जाते हैं, हमारे कर्मा क्लीन हो जाते हैं, तो ये रिश्ते किसी न किसी रूप में हमसे फिर दूर कर दिए जाते हैं। तो कार्मिक से जो लोग नफ़रत करते हैं, कार्मिक शब्द से जो मतलब मन में ही कार्मिक सुन के ही मन में एक अजीब सा भाव लोगों के आता है, तो डरने की इसे ज़रूरत नहीं है। इसे बस समझने की ज़रूरत है कि इसे हमें कर्मा क्लीनिंग के रूप में दिया जाता है और हम इनके साथ अपना कर्मा क्लीनिंग करते हैं ताकि हम प्योरिटी में आ सकें। तो कार्मिक रिश्ते ये होते हैं, इसे ऐसा समझना गलत है कि जो ये कार्मिक रिश्ते हैं, जैसे हम इनके साथ और कार्मिक रिश्ते को हमें पता कैसे चले कि ये हमारे कार्मिक हैं। जैसे होता ये है कि जब हम मान लीजिए किसी रिश्ते में रहते हैं और बार बार ही एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, हम कुछ भी कोशिश कर लें, कुछ भी मतलब मैनेज करें, बैलेंस करके रखना चाहें, पर वही स्थिति बार बार टकराव की स्थिति आती रहती है, किसी न किसी रूप में उस रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहती है। तो वो हमें इसलिए वो कार्मिक रिश्ता ऐसे होता है और वो बार बार पैटर्न इसलिए आता है कि हम अपने कर्मा को क्लीन नहीं करते, हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं। अगर किसी ने एक बात हमें बोली, हम उसका 4 बोल देते हैं। किसी ने हमारे साथ एक कुछ किया तो हम उसका 4 करते रहते हैं। तो हमारे जो कार्मिक बैगेज वो ख़त्म नहीं होते, वो और बढ़ते ही जाते हैं और इस वजह से वो पैटर्न हमें बार बार दोहराना पड़ता है। तो कार्मिक रिश्ते इसीलिए हमें दिए जाते हैं। तो कर्मा हमारे यही होते हैं जो हमारे कर्मों के साथ हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं और उसे हमें अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हम उस कार्मिक रिश्ते में अगर हम आए हैं तो हम अपने कर्मों को बिना भुगते अगर हम उसे छोड़ के चले जाते हैं, हम उसे मान लीजिए कि कोई कार्मिक रिश्ता आपको किसी मतलब गॉड ने दिया, आप उस कार्मिक रिश्ते में आए, आप उसे पैटर्न से परेशान हो गए, आपने उसे छोड़ दिया। आपने मान लीजिए कि वो कार्मिक रिश्ता कैसे भी हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, आपके दोस्त का हो सकता है। तो मान लीजिए और कोई रिश्ते तो हम छोड़ सकते हैं, पार्टनर का रिश्ता छोड़ सकते हैं, अपने भाई बहन का रिश्ता छोड़ सकते हैं या हम अपने दोस्तों को छोड़ सकते हैं, पर अपने माँ बाप का रिश्ता कोई नहीं छोड़ पाता है। तो वो हर रिश्ते को छोड़ देंगे तो वो हमारा कर्म बंधन वहीं रुक जाता है। जब हम किसी से अलग होते हैं तो हमारा कर्म बंधन फिर वहीं स्टक पड़ जाता है। अब वो एक संचय हुआ, हमने मान लीजिए कि कोई हमने खाली डिब्बा लिया, उसमें कुछ चीज़ें भरी और हमने उसे खाली नहीं करा, वो ऐसे पड़ा है, तो वो पढ़ता पढ़ता और भी बुरा होता जाएगा, वो और भी गंदा हो जाएगा, उसके मतलब गंदगी और भी बढ़ती जाएगी, ब्लॉकेज और बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अपने कार्मिक बंधनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हमारा कर्मा है हमें उसे क्लीन करना चाहिए। बस एक काम कर सकते हैं हम इसे ख़त्म करने के लिए कि हम अपने आप में जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो चीज़, उन चीज़ों को हम गहराई से सोचें, हम वहाँ स्टक होकर उन चीज़ों को वहीं छोड़ दें, उन बातों को जो पहले
हमारे साथ घटित हुई या जो किसने किया, वहाँ हम अपने आत्मा से जुड़े, अपने सोल से कनेक्ट हों, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें कि आखिर ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है, बार बार हमारे इतना करने पे भी ये पैटर्न ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए। और हम अगर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं, हम आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ते हैं, तो हमें सब समझ में आता है। फिर हमें करना क्या चाहिए, कार्मिक बंधनों को ख़त्म करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, हम आध्यात्मिक लेवल पे हमें खुद को आगे बढ़ना चाहिए। जो कर्म हमें मिले हैं उसे हमें क्लीन करना है, जो हमारे साथ हो रहा है हमें आगे से कुछ नहीं बोलना, हमें शांति से उसे एक्सेप्टेंस में लाना है। और एक्सेप्टेंस में लाते हुए हमें उन चीज़ों को भूलना है, उनको कोई ग्रज नहीं किसी के लिए रखना कि ये इसने हमारे साथ किया, हमारे साथ ये। अपने मन से उन चीज़ों को निकालना है, अपनी कॉन्शियसनेस में वो स्टोर करके नहीं रखना है, उन चीज़ों को निकालना है। और हमें सबके लिए आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, आपने हमारे इन कार्मिक बंधनों को ख़त्म करने के लिए हमें सहयोग दिया। हर चीज़ को जो भी आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका कार्मिक बंधन क्लीन होता जाएगा। तो इसका सबसे एक ही उपाय है कि खुद से जुड़ना, अपनी सोल की अवेयरनेस और अपने हमें परमात्मा से जुड़ना और माफ़ी, इसका एक मात्र उपाय है। और दूसरा टॉपिक क्या है कि क्या ट्विन हमारे कार्मिक होते हैं, तो यस, ट्विन भी कार्मिक हमारे हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्विन जो हमारे मिलते हैं, सेम आकर्षण होता है, सेम सब कुछ होता है, पर हम उनके साथ रह के भी उस रिश्ते में खुश नहीं होते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा चलता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ के लिए, बाकी फिर वो रिश्ते हमें बोझ से लगने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे किस कर्म के कारण ये रिश्ता हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि हम इस रिश्तों को छोड़ने और उससे निकलने की, पर और बहुत ज़्यादा दुख, मतलब उस रिश्ते में ना हम दुखी होने लगते हैं, हम अपने ट्विन के साथ रहते हुए खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। तो ये होता है, ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिन तो नहीं चलते, हफ्ते, महीने, या बोला जाए कि कुछ लोग इसे खींचते भी हैं, ये सालों इस रिश्ते, ऐसे रिश्ते को ले जाते हैं। तो इसका अंत नहीं होता है। ये कार्मिक मतलब ऐसा क्या होता है, इसे जब भी हमें ख़त्म ही करना चाहिए। अगर हम ऐसे कार्मिक रिश्ते में हैं तो हम अपना कर्मा क्लीन करके अपनी सोल को मतलब हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ना चाहिए, परमात्मा से रिलेट होके हमें इन चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए। और जैसे हमारे मतलब क्या होता है कि गीता में भी आपने कार्मिक बंधनों के बारे में, श्री कृष्ण ने अपना हमारे कर्म के बारे में बोला है कि कर्म क्या है। हमारे कर्म क्या होता है कि रोज़मर्रा के किए गए काम, वही हमारा कर्म बनता है। जब हम आए दिन अपने जो भी काम करते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से जो कुछ करते हैं वह हमारे कर्म में लिखा जाता है। अब वही हमारे कर्मों का, अगर हम अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हम मन वचन कर्म से सब कुछ प्योरिटी हमारे है, तो हमारा कोई भी कार्मिक बैगेज नहीं बनता है। और इसके लिए हमें परमेश्वर का आश्रय भी लेना चाहिए, हमें अब हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, परमात्मा में लीन होना चाहिए, उनकी भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। तो एक श्लोक मुझे याद आ गया गीता का, श्री कृष्ण ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म कर, हे वत्स तू कर्म कर बिना फल की इच्छा किए, मैं फल देने के लिए मैं हूँ। मतलब हमें अपने कर्मों में प्योरिटी होनी चाहिए, हमें प्योरिटी रखनी, हमें ये नहीं सोचना कि वो अगला बंदा हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमें उसके साथ ऐसा करना है, क्योंकि फल देने वाले तो परमेश्वर है ना, वो उसके कर्मों का फल उसे देंगे, हमारे कर्मों का फल हमें देंगे। अब रही बात सोलमेट की, तो आइए हम सोलमेट के बारे में जानते हैं।
सोलमेट एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमारी ही सोल से कनेक्ट होता है। जैसे कि हमारी ही सोल फैमिली का एक हिस्सा होता है, वह भी हमारे सोल से कनेक्ट होता है। हम जैसे हम कई जन्मों से आते हैं, तो वो रिश्ता हमारे सोलमेट हमारे साथ ही हर जन्म में आते हैं, नए-नए रूप में। ऐसा नहीं है कि जब भी सोलमेट आएँगे तो हमारे पार्टनर के रूप में आएँगे, नहीं। सोलमेट हमारे साथ किसी भी रूप में आ सकते हैं, हमारे माँ के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारी बहन के रूप में, या दोस्त के रूप में, या पार्टनर के रूप में भी सोलमेट आ सकते हैं हमारे साथ। सोलमेट कैसे होते हैं? सोलमेट का नेचर बहुत ही नेचुरल नेचर होता है। वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। हमें कभी किसी भी रूप में वो कभी नहीं चाहते कि हमें कोई दुःख हो। वो हर कोशिश करते हैं हमें खुश रखने की, हर परिस्थिति में वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं सोलमेट हमें नर्चर करते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे हम दुखी हों सुखी हों तो हमारा साथ रहते हैं। जो भी चीज़ें हमें पसंद होती हैं, जो भी रिश्ता हमारा पसंद होता है हमें, वो उन रिश्तों को भी उसकी भी आदर करते हैं, उसका भी सत्कार करते हैं, वो उनका भी सम्मान करते हैं। तो मतलब सोलमेट का कुल मिला के ये मतलब है कि वो हमारे लिए एक डिवाइन का गिफ्ट ही होते हैं, जो हमें नर्चर करने के लिए, हमारे दुख सुख में साथ देने के लिए हमें इन 3D के जो होती है मटेरियलिस्टिक दुनिया जहाँ सब मतलबी होते हैं, वहाँ गॉड गिफ्ट ही होते हैं जो परमात्मा द्वारा हमें दिए जाते हैं। तो आप मतलब इसे गॉड गिफ्ट ही समझें सोलमेट का। और हाँ, ये किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। आप भले ही नहीं छोड़ दो, पर ये आपको हमेशा अपने दिल में रखेंगे, कभी आपको छोड़ना मंजूर नहीं है इनको। थैंक यू ऑल एवरीवन एंड लव यू ऑल। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर मतलब कोई आपके डिमांड हो किसी टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना सजेशन लिखें, और प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे तक ये वीडियो भी शेयर करें। जो भी अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ ये इस टॉपिक पे आप समझ पाए हैं, जो बातें मैंने बोली है आपके लिए फेथफुल हो, तो प्लीज़ थैंक यू के रूप में ये वीडियो और भी लोगों पे शेयर करिए, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल एंड लव यू, और परमेश्वर आप पर सदैव कृपा अपनी बनाए रखें।